हेलो दोस्तों। कभी कभी क्या होता है ना, हम कोई चीज़ याद करते हैं और भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। अब जैसे एज 30 से ऊपर हो गई तो चलो कोई बात नहीं। अब स्टूडेंट अगर ऐसा करता है, याद किया और भूल गया और पेपर में जाकर सब गोलमाल कर दिया उसने, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनसे कहो कि पहली चीज़ तो जब भी पूजा करें तो गणेश भगवान की करें, उससे उनके बुद्धि आएगी, क्योंकि ये जो भगवान है बुद्धि के देवता है। उसके अलावा अभी जो आ रही है विनायक चतुर्थी 1 मई को, उस दिन बच्चे से कहें कि साबुत हल्दी को वो घिसे, अपने हाथ से घिसे, ज़्यादा अच्छा है। एक हल्दी को घिस ले गंगा जल डालकर, और जब वो लिक्विड बन जाए, मतलब पेस्ट सा बन जाएगा, उसको एक कटोरी में रखे और सब प्रथम वो गणेश भगवान के लगाए, और गणेश भगवान के लगाने के बाद अपने माथे पर लगाए और भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, मेरा दिमाग तेज करो, ताकि मैं जो याद करूं वो फटाफट मैं जाकर पेपर में लिख सकूं, और मेरी बुद्धि को इतना तीव्र करो तो एकाग्रता बनी रहे, पढ़ने में मेरा मन लगे। और वहीं पर बैठकर बच्चा मतलब गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकता है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा कुर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह जो भी मंत्र आता है बच्चे से कहें वो जाप करे 108 बार, और फिर जो तिलक उस ने माथे पर लगा लिया। अब ये कटोरी आपकी जो तिलक की रखी है, ये तिलक की कटोरी से बच्चे से कहें कि कम से कम इसी तिलक की कटोरी से ऐसा तिलक लगाएं जो मतलब उसका अगली जो कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत आता है तब तक ये लगाता रहे वो, यानी गणेश भगवान के दिन से गणेश भगवान के दिन तक वो लगाता रहे। बहुत फायदा मिलेगा, स्मरण शक्ति मजबूत होगी और बच्चे का जो है बहुत ज़्यादा मन लगेगा। और भगवान के चरणों का कोई फूल रखकर वो अपनी जेब में रख ले, लाल कपड़े में बांधकर। इससे भी कहा जाता है भगवान का आशीर्वाद, मतलब भावना का खेल है। आपने चरणों से फूल उठाया, ये मान लिया कि भगवान गणेश ने आपको आशीर्वाद दे दिया। वो आशीर्वाद लेकर अपनी जेब में रखकर अगर आप परीक्षा देने जाते हैं या कोई काम करने जाते हैं तो निश्चित ही आपको कामयाबी मिलेगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि विश्वास की ऊर्जा में ताकत होती है। विश्वासी तो परमात्मा है। जब आपको विश्वास नहीं है तो आप मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, गुरुद्वारे चले जाएं या फिर चर्च चले जाएं, कहीं फायदा जाने का नहीं, कहीं भी जाने का फायदा नहीं मिलेगा अगर विश्वास की ऊर्जा को लेकर नहीं चलेंगे। जितने भी ज्ञानी पैदा हुए ना और जीवन में उन्होंने नाम किया, सबको विश्वास था। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यही इसीलिए बोला गया। अगर आपका मन चंगा नहीं है तो आप कटौती में गंगा कहाँ से क्रिएट करोगे। एक मोची ने मतलब लोटे में गंगा जी ला दी थी, क्योंकि विश्वास था उसको। हम पूजा तो करते हैं लेकिन जैसे विश्वास होना चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि जरा से हमें धक्के लगे हम कहते भगवान में ताकत नहीं है। अरे भगवान में ताकत तो बहुत है, उसको अच्छी तरह पुकारो, अच्छी तरह विश्वास करो, समर्पण कर दो, अपने मन को उनको अर्पण कर दो। होता क्या, फल फ्रूट मिठाई सब अर्पण